जय हिंद दोस्तों, मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद शिवेंद्र पर। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एनसीईआरटी सीरीज में, मैथ की एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम शुरू करते हैं 1.2। देखिए हमारी 1.1 जो शुरू होती है वो वास्तविक संख्याओं से शुरू होती है, जिसमें मैंने आपको कई सारे टॉपिक पढ़ाए थे। अब उसको 1.2 को और आगे बढ़ाते हैं, जैसे मैंने हम पीछे पढ़कर आए हुए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम सीखेंगे लासा और मासा क्या होते हैं, लघुत्तम समाप्तवर्तक और महत्तम समाप्तवर्तक, जिन्हें एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। कैसे किसी संख्या का एलसीएम निकाला जा सकता है, कैसे किसी से संख्या का एचसीएफ निकाला जा सकता है, क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आज हम वो सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 में। तो आप सभी का स्वागत है। मैं शिवेंद्र कुमार आपको आज प्रश्नावली 1.2 पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए जरा सा क्वेश्चन क्या रहा है, पहले हम पढ़ेंगे कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है और क्या कह रहा है निकालने के लिए। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। मैं बता दूं आपको अभाज्य मैंने इस शब्द का मतलब मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया है कि अभाज्य क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका जो या तो स्वयं से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो छोटी छोटी अभाज्य संख्या जो किसी संख्या से ना कटे। तो अगर हम किसी संख्या का मान लीजिए 140 का निकालेंगे तो इसके जो गुणनखंड निकल कर आएंगे वही गुणनखंड ऐसे होंगे जो या तो स्वयं से कट रहे होंगे या फिर एक से कट रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहला सवाल इसे पूछता है हमसे 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते, देखिए हमने लिखा कितना, हमने लिखा 140। देखिए इधर एक मिनट कितना लिखा 140। अब हम इसको काट कर देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे यह कट जाए, वह छोटी से छोटी सबसे छोटी संख्या। तो अंत में जीरो है, अंत में जीरो है, ये 2 से कट रहा है, 2 सती 14 और ये जीरो आ गया, फिर अंत में जीरो आ गया यानी कि 2 से कट रहा होगा। तो 2 से काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा, 2 तिहाई 6, एक बच्चा, 2 पंची 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा। देखो हमने 2 से काट के देखा भाई 2 से अब नहीं कटेगा। 3 से काट के देखिए, क्या 3 से ही कट रहा है, नहीं। 4 से नहीं, 5 से कट जाएगा। तो 5 से काट के देखा हमने तो कितनी बार गया, 7 बार। अब ये 7 केवल 7 से ही कटेगा क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है जो सिर्फ स्वयं से कटती है। तो ये जो संख्याएं निकल कर आई हैं 2, 2, 5 और 4 से 7, ये वो संख्या है जो सिर्फ स्वयं से कटती है, अन्य किसी से कट नहीं सकती। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे 140 बराबर कितना, 2 गुणे 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये निकल कर आता है हमारा अभाज्य गुणनखंड। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे इसके आगे वाला देखिए, इसके आगे वाला अब कह रहा है 156 का बताइए। तो ऐसे ही हम 156, अब इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो जब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे ये छोटी से छोटी संख्या जिससे 156 कट रहा हो। तो 156 किससे कट रहा है, सबसे पहले देखिए 156 भाई अंत में 6 आ गया यानी कि 2 से कट रहा होगा। वे संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो 2 से कट रही होती हैं। ये तो छोटे क्लासों की बात है, ये हम 6th, 7th, 8th में सीखते हैं कि वे संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं वो संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए 2 से काटा, 2 सती 14, एक बचा 2 अठी 16 कट गया। अब फिर से 2 से काट के देख लीजिए, 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार, 2 तिहाई 6, एक बचा 2 नवा 18। अब यह छोटी से छोटी संख्या जिससे यह कट रहा हो, देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अब चेक कर लीजिए। 2 से तो काट चुके, 2 से तो अब नहीं कटेगा। अब और थोड़ा एक कदम आगे बढ़िए, 2 से किसी पे आएंगे, 3 पर। तो 3 से काट कर देखिए इसको, 3 एकम 3,
3 त्रिक 9। अब हमें जो प्राप्त हुआ वो कैसा प्राप्त हुआ? 13 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 13। और 13 कैसी संख्या है? 13 भी एक अभाज्य संख्या है। तो अब 13 से भाग करेंगे तो ये 13 से ही कटेगा, एक बार जाएगा। तो इसको लिखेंगे ऐसे 156 बराबर कितना? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये क्या होता है? इसका अभाज्य गुणनखंड। ये जो निकल कर आया ये क्या है? इसका अभाज्य गुणनखंड है। अब ऐसे ही तीसरे वाला क्वेश्चन पे आइए। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। अब तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है 3850 का निकालिए। 3850 नहीं, 3825 का निकालना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे यह किस संख्या से कट रहा है। तो देखिए 2 से तो नहीं कट रहा है, क्या चेक करें? 3 से कट रहा है। अब 3 की विभाजकता यह कहती है कि अगर आपके पास दी गई संख्या जो है, दी गई संख्या है, उन संख्याओं को पूरा जोड़ दो, उन संख्याओं को पूरा जोड़ दो। तो अगर योग होने के बाद वो संख्या 3 से कट जाती है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो कहना क्या चाहता है कि अगर दी गई संख्या यानी कि 3, भाई कौन सा है? एक है 3, एक है 8 और एक है 2, एक है 5। अगर इसका योग आने के बाद जो भी योग आता है वो 3 से कट जाता है तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। ये संख्या 3 से कट जाएगी। जरा चेक करते हैं। 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18। क्या ये 18 जो आया, क्या ये 18 जो आया वो 3 के पहाड़े में नहीं आता? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18। यानी कि ये संख्या 3 से कट रही होगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? विभाजकता 3 की विभाजकता क्या कहती है? तो देखिए इधर हम 3 से काट के देखेंगे। किससे? 3 से। तो 3 से काटिए। 3 एक कम 3, ये कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, हासिल 2 बचा होगा। अब ये 2 यहां जाएगा तो 22 बना लेगा। 3 सते 21, 1 बचा, 3 पचे 15। फिर से इसको चेक करिए, क्या यह 3 की विभाजकता के नियम को फॉलो करता है? भाई 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 5, 3 और 5 कितने होंगे? 8 और 8 7 15। क्या जो 15 आया जरा जोड़ के देखिए। 1 और 2 कितने होंगे? 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। क्या 15 3 से नहीं कटता? कट जाता है। यानी कि वो 15 अगर 3 से कट रहा है, दी गई संख्याओं का योग अगर 15 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पचे 15। क्लियर? अब फिर से एक बार चेक करिए कि यह 3 से कट तो नहीं रहा है। तो देखिए 4 2 6, 4 और 2 6, 6 और 5 11। क्या 11 कटता है? नहीं कटता, नहीं कटता ना। तो यानी कि यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब अगर 3 से विभाज्य नहीं है तो हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, 4 से काट के देखेंगे। किससे? 4 से। 4 से काट के देखिए, 4 से भी नहीं कट रहा है। भाई 4 एक कम 4, ये 25 हो गया, नहीं कटेगा। 5 से काट के देखिए, अंतिम में 5 है तो ये कट जाएगा। 5 से काट के देखिए, 5 8 40, 2 बचा, 25 हो गया, 5 25, 5 पंजे 25। अब ये संख्या क्या किसी और संख्या से कट रही है? भाई पहले आप 5 के बाद देखेंगे, 5 से ही देखेंगे, 4 से नहीं देख सकते, इससे ऊपर नहीं आ सकते। 5 के बाद 6 देख सकते हैं। तो एक बार पहले चेक करेंगे 5 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। हालांकि ये 5 से कट रहा है, तो 5 से काट के देखा, 5 एक कम 5, 3 8, यहां 3 हो गया और ये हो गया 35, 5 सते 35 और 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 सिर्फ 17 से ही कट सकता है। तो इसको अगर गुणनखंड में लिखेंगे तो लिखेंगे 38 25 बराबर कितना? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। क्लियर? अब अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं। चलिए अब देखते हैं इसके आगे, इसके आगे देखते हैं। इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। देखिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि अभी हमारा
एक और क्वेश्चन अभी दो बाकी हैं, एक दो क्वेश्चन और बाकी हैं, इसके लिए स्पेस नहीं है तो और इन दोनों को मिटा देते हैं। ठीक है, आपने हालांकि इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, वरना आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा थोड़ी देर। देखिए अब क्या कह रहा है, हमने इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, भाई ये तो निकल आया हमारा, ये भी निकल आया भाज्य गुणनखंड, ये भी निकल आया। अब इस पे आते हैं, कह रहा 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड देखिए, सबसे छोटी संख्या जिससे ये कट रहा हो, 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि 2 से वो संख्याएं कटती हैं, 2 से वो संख्याएं कटती हैं जिनमें 0, 2, 4, 6, 8 आता है अंत में। तो क्या इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी कि ये 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से देखिए, 3 का मतलब पूरे का योग कर लो, 5 और 5 10, कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो 3 से नहीं, 4 से देखेंगे, 4 से भी नहीं कट रहा है। 5 से काट के देखिए, तो ये कितनी से कटेगा? 5 से। 5 एक कम 5, ये 0 आया, ये 0 आया, 5 एक कम 5। हालांकि अब बताइए ये किससे कट जाएगा? 1001 किससे कट जाएगा? देखिए मैंने यहां तक आपको बताया कि इससे काट के देख लीजिए कि 5 से कट रहा है, तो मैंने 5 से काटा, 5 से काटा एक बार, 0 0 आ गया, 5 से काटा एक बार, 5 एक कम 5। अब आ गया हमारे पास 1001। अब ये 6 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी, तो हम इसको 11 से काट कर देखें। 11 9 99, ये 100 है, 99, एक बचा होगा, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11। अब जरा मुझे बताइए ये किससे कट रहा होगा? 11 के बाद, भाई 11 से तो आगे नहीं कटेगा, 99 होता तो कट जाता। 11 एक कम 11, 11 9 99, एक बचा होगा, और 11 एक कम 11। अब किससे कट रहा होगा? 12 से तो नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखिए, 13 25 65, 13 7 91, 13 7 91, तो 13 से काट के देखा, 7 बार कटा, 7 से काटा, एक बार कट गया, कट गया। तो अब इसको गुणनखंड में कैसे लिखेंगे? 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 7। क्लियर? और ये किसका है? 5005 का, सॉरी किसका है? 5005 का। ये गुणनखंड निकल कर आया। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसी 7429। आप इसको काट कर देखिए, आप इसको काट कर देखिए ये किससे कट रहा है। क्वेश्चन ऐसा ही आता है, थोड़ा जो कैलकुलेटिव हो। तो देखिए भाई आप इसको चेक करेंगे तो ये 2 से तो नहीं कट रहा है, 3 से भी चेक कर लिया, उससे भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कटेगा, तो हम इसको काटेंगे सीधे 17 से। किससे? 17 से। क्यों? क्योंकि 17 से भाज्य है, 17 से क्या है? भाज्य। तो 17 एक कम 17, 17 दूनी 34, 17 तक 51, 17 चौकू 68, 17 चौकू 68। हासिल कितना बचा होगा? हासिल कितना बचा होगा? 6। यहां पर हो जाएगा 6, तो यह जाएगा 62, 62, और 17 तिया 51, 17 तिया 51। भाई अगर यहां पर 62 था और 51 आ गया, तो घटकर जो बचा होगा वो कितना? भाई 9 इधर और 2 इधर, 119। 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौकू 68, 17 25 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। 17 से कट जाएगा। अब 17 से आगे काट कर देखेंगे तो ये 17 से नहीं कटेगा। देखिए 17 दूना 34, 17 दूना 34, और 6 3 9, यहां पे 9 बचेगा, 97 हो जाएगा, नहीं कटेगा। इसको आप 19 से काटिए, 19 दूना 38, 19 दूना 38, और 5 बचा, 19 तिया 57, और अब ये कटेगा 23 से, और ये जाएगा एक बार। अब इसके गुणनखंड को कैसे लिखेंगे? इसके गुणनखंड को कैसे लिखेंगे? इसके गुणनखंड को लिखेंगे कि 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। क्लियर? समझ में आ गया? अब ये चारों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए
तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा यानी कि HCF इंटू LCM होता है। देखिए ये नियम होता क्या है मैं आपको बताऊं। क्या इसमें दो चीजें देखते हैं, पहली संख्या, पहली जो संख्या दी हो गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा LCM इंटू HCF। यानी कि किन्हीं दो संख्याओं को अगर गुणा कर ले और उन दो संख्याओं के लासा और मासा को गुणा कर ले तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर आएंगे। ये हमारी पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। इस क्वेश्चन की ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या। इस क्वेश्चन की ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। इस क्वेश्चन की ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है। अब हमें करना क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। सबसे पहले LCM और HCF ज्ञात करने और उनकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा होता है। तो सबसे पहले हम इनका मासा निकालेंगे। तो देखिए मासा कैसे निकालते हैं भाई, आप गुणनखंड से मासा निकालेंगे तो एक बार 26 को अलग लिख लो, एक बार 26 को अलग लिख लो और 91 को अलग लिख लो। वैसे ही करेंगे जैसे पीछे करते चले भाई। ये 2 से कट जाएगा, 13 बार जाएगा और ये 13 से कट जाएगा, 1 बार जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। 7 एक कम 7, 2 बचा होगा, 7 त्रिक 21 और 13 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितनी बार, 1 बार। दोनों के गुणनखंड को लिख लीजिए कि 26 का गुणनखंड जो आया है वो आया है 2 गुणे 13, 2 गुणे 13 और 91 का जो गुणनखंड आया है वो आया है 7 गुणे 13। ऐसा नंबर जो दोनों के गुणनखंड में कॉमन हो, ऐसा नंबर जो दोनों के गुणनखंड में क्या हो, कॉमन हो। यानी कि देखिए 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, ऊपर वाले में भी 13 है और 13, तो जो दोनों में कॉमन मिल जाए वही हमारा क्या होगा, HCF यानी कि मासा। यही जो निकल कर आएगा ये क्या होगा, मासा। क्लियर। देखिए मैं फिर से बता देता हूं कि हमने दो संख्याएं ली 26 और 91, 26 और 91। हमने 26 के गुणनखंड किए और 91 के गुणनखंड किए और हमने ये देखा कि गुणनखंड में, दोनों के गुणनखंड में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या है, कॉमन है। 26 में देखा 13 आया और 91 में भी क्या आया, 13 आया। जो दोनों में कॉमन हो वही उस संख्या का क्या हो जाता है, HCF। क्लियर। आगे देखिए भाई HCF कितना निकल कर आया, तो अब हम थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि हमें लिखना भी पड़ेगा इसमें। देखिए यानी कि इस संख्या का जो HCF निकल कर आया है, HCF निकल कर आया है वो कितना है, 13। अब जरा एक बार इसका LCM निकाल कर देख लेते हैं। LCM देखिए, अगर आपको LCM निकालना हो तो हमने यहां पर अलग अलग संख्याएं लिखी थी, अब आप यहां ऐसे लिखो एक साथ 26, 91, 26, 91। ऐसा छोटी सी जो है वह छोटी छोटी संख्या जो जिसमें से कोई सा भी दोनों में से कोई एक कट रहा हो, 2 से कट रहा है 13 बार, 91 2 से नहीं कटेगा। ठीक। अब ये 7 से कट रहा है, अब ये किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, 13 नहीं कटेगा, ये 7 बार जाएगा भाई, ये 13 बार जाएगा, 13 7 91 और फिर 13 से भाग करेंगे कितनी बार, 1 बार और एक बार, तो ये जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, 2 गुणे 7 गुणे 13, 13 7 91 और 91 का 2 गुना कर दीजिए, 91 दूना 182, तो कितना आया, 182। ये इसका जो निकल कर आएगा वो क्या होगा, LCM होगा। हमने निकाल लिया। ऐसी दो संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसके हमने एक बार LCM निकाला, एक बार HCF निकाला और एक बार LCM, तो इसका LCM कितना निकल कर आया, LCM कितना निकल कर आया, 182। ये क्या निकल कर आया, LCM। ये क्या निकल कर आया, LCM। अब हम देख लेते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके दोनों लासा और मासा के गुणनफल के बराबर है या नहीं, दोनों के बराबर है या नहीं। देख लीजिए, पहली संख्या
और ये रही दूसरी संख्या, यानी कि 26 गुणे 91 बराबर लासा गुणे मासा, यानी कि 13 गुणे 182 लासा गुणे मासा। जरा इनका गुणनखंड करके देख लीजिए। अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो समझ लो इन दोनों का गुणनफल बराबर है। चेक कर ले भाई, 26 का गुणा 91 से करिए तो 91 और ये क्या हो गया 91 और ये क्या होना हो गया 26। इसको गुणा करके दे, 6 एकम 6, 6 9 54, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 और ये 8 5 13 का 3 हासिल बचा 1 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 23 667। इसका करके देख लीजिए 182 का 13 से 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल बचा 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, ये हो गया 6 और ये कितना हो गया 6 और ये 8 5 13 का 3 हासिल बचा 1 और ये हो गया 2। देखिए दोनों बराबर आए कि नहीं, यानी कि 2366। दोनों कितने आ गए 2366। यही कह रहा था कि आप याद कीजिए कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के बराबर होता है, दोनों के लासा और मासा के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन जो रहेगा, आगे के दो क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर लगाए जाएंगे, सेम इसी पैटर्न पर लगाए जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि मैंने कैसे करके किया है। अब उसके बाद आपको ये दो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूं। ये दो क्वेश्चन जैसे मैंने लगाया था वैसे आप भी लगाइए, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए और इन दोनों के आंसर लेकर आइए। जो भी आंसर आए, पहले वाले का और दूसरे वाले का, आप अपने उस आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, मैं इन दोनों का आंसर आपके अपने कमेंट बॉक्स में देखूंगा। आप कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर पिन करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली किसी अन्य क्लास के साथ, किसी और अगले क्वेश्चन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। देखिए अभी बहुत कुछ बाकी है। मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, नए क्लास के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखते रहिए अभी कि हमने क्या पढ़ाया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।